हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो बॉक्स फंक्शन के ऊपर में है। क्वेश्चन है कि इस फंक्शंस का आपको रेंज बताना है, जहाँ पर साइन इनवर्स बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 है, कॉस इनवर्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ है। तो इसका आपको कैलकुलेट करना है रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस हो जहाँ पर इन्वर्स फंक्शन आ जाए तो हम लोग को पहले ख्याल करना पड़ता है कि कौन सी जगह में इन्वर्स फंक्शन जो है वो डिफाइंड होता है। क्योंकि आपको यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया है कि जो है साइन इन्वर्स ऑफ समथिंग बॉक्स है, तो इसको अगर आप साइन इन्वर्स ऑफ मान लेते हैं कि एक्स है, तो साइन इन्वर्स एक्स डिफाइन कब होता है हम लोग सभी जानते हैं, जब एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1 हो। तो ये इसका डोमेन होता है। इस रेंज के अंदर अगर साइन है तो डिफाइंड होगा, और इसका जो रेंज आता है वो हम लोग को पता है -π/2 से लेके π/2 के बीच में आता है। तो डिफाइंड होने का कंडीशन क्या है कि एक्स का वैल्यू जो है वो -1 से +1 होगा, और कॉस में भी सेम ही वैल्यू रहता है कि ये कॉस इनवर्स एक्स डिफाइन कब होता है, जब एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच हो, और इसका रेंज हम लोग को पता है कि 0 से पाई में आता है। अब ये वाला जो फंक्शन आपको दिया गया है, तो सबसे पहले ये चेक करना होगा ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ पर है। मतलब हम लोग इसका सबसे पहले डोमेन को कैलकुलेट कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। तो इसको मैं दो टास्क में डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर जो इनपुट है और यहाँ पर एक इनपुट है, तो इसका पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए। तो एक होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 है, इसका अगर बॉक्स लेते हैं तो ये बॉक्स लाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 1 से लेके -1 के बीच पे। और यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स का जो फंक्शन हम लोग ले रहे हैं, इसका इनपुट है एक्स स्क्वायर -1/2 बॉक्स। तो ये कब डिफाइंड होगा, जब ये -1 से +1 के बीच में होगा, अदरवाइज कॉस डिफाइंड नहीं होगा। तो इसी का हम लोग को इंटरसेक्शन लेना है कि एक्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड होने से ये होगा। तो हम लोग को क्या पता है कि किसी फंक्शन का बॉक्स अगर दो इंटीजर के बीच में -1 से +1 के बीच में, तो ये -1 लेस देन इक्वल टू, लेफ्ट साइड में हमेशा लेस देन इक्वल टू साइन बैठता है। और यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब दिस फंक्शन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पर इक्वल टू रहेगा। लेकिन ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर जैसे ही आप बॉक्स हटाओगे तो ये लेस देन साइन होगा और इसके साथ 1 ऐड हो जाता है 2। इंटरसेक्शन यहाँ पर भी -1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, बॉक्स हट गया तो यहाँ पर एक 1 ऐड होकर लेस देन साइन बैठेगा, इक्वल टू नहीं बैठाना। ये प्रॉपर्टी होता है बॉक्स का, हम लोग सभी जानते हैं। अब यहाँ से अगर हम हाफ को शिफ्ट करवा दें तो ये हो जाएगा -1 -3 माइनस हाफ, तो -3/2 लेसर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लेसर देन 2 माइनस हाफ 3/2 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर से 2 से हम लोग जो है माइनस कर देते हैं हाफ, तो ये हो जाएगा 3/2, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। यहाँ पर अगर लेते हैं इंटरसेक्शन, ये हाफ को इधर भेजते तो -हाफ लेसर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 2 + हाफ ये हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन हमेशा जो स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव रखने का कोई मीनिंग नहीं है, तो 0 सॉरी थोड़ा सा साइन गड़बड़ मैंने कर दिया। तो ये 0 होगा, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लेस देन 3/2 होगा। इंटरसेक्शन यहाँ पर भी ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर लेसर देन 5/2 होगा। अब यहाँ पर ये दोनों का अगर हम लोग नंबर लाइन पे इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर लेते हैं 0, यहाँ पर ले लेते हैं हम 3/2, और उसके बाद ले लेते हैं 5/2। तो पहला फंक्शन 0 से स्टार्ट हो रहा है और 3/2 पे ख़त्म, 3/2 से पहले ख़त्म। दूसरा जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये एंडिंग हो रहा है 5/2 से पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन डिवीजन आपको मिल गया, एक्स स्क्वायर का कॉमन वैल्यू वो क्या है। तो एक्स स्क्वायर का कॉमन वैल्यू अपने पास है, एक्स स्क्वायर लेसर देन 3/2 होना चाहिए और ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसी इनइक्वालिटी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन √3/2 होगा, या फिर और करके आप लिख सकते हैं -√3/2 लेसर देन एक्स लेसर देन इक्वल टू 0। तो ये तो आपने डोमेन कैलकुलेट कर लिया, डोमेन ऑफ द फंक्शन। लेकिन अपने को क्या डोमेन तो नहीं चाहिए, अपने को रेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब रेंज कैलकुलेट करना है तो ये देख लेते हैं कि अपना एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। एक्स स्क्वायर बिलोंग कर रहा है 3/2 से लेके, और यहाँ पर 0 से लेके 3/2 तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट में एक प्लस हाफ है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर आप हाफ लेंगे तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या पता है कि इंटीजर फंक्शन जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF जो है वो अगर आप बॉक्स ऑफ 5 लेते हो तो 5 आएगा। तो हम लोग करते क्या है कि ये अपने जो इंटरवल है ना एक्स का, इसको हाफ में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक पॉइंट ले लेते हैं 0 से हाफ तक एक इंटरवल को चूज़ करते हैं, तो इसको देते हैं केस 1 नाम। तो ये रीज़न मैंने आपको बताया कि क्यों हम लोग हाफ़ चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल में बॉक्स के अंदर जो है जो फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर वो प्लस हाफ है। तो मैं ले लेता हूँ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन हाफ। इस रेंज में मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि जब
एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो फंक्शंस का वैल्यू क्या आ रहा है। तो ये हो गया साइन इन्वर्स बॉक्स के अंदर है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, और उसके बाद प्लस साइन है, कॉस इन्वर्स है, और यहाँ पर है बॉक्स के अंदर में है एक्स स्क्वायर माइनस हाफ। तो अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कर ले कि अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से हाफ तक है, मतलब ये वाला एक्स स्क्वायर 0 से हाफ, तो यहाँ पर अगर हम लोग प्लस हाफ ऐड कर देंगे तो ये कैसा आ जाएगा वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना, यहाँ पर 0 प्लस हाफ, सब तरफ हाफ ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ और लेसर देन हाफ प्लस हाफ। तो ये हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1। तो आप लिख सकते हो हाफ लेसर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ और यहाँ पर लेसर देन 1। तो ये वाला जो क्वांटिटी है ये कैसा है, हाफ और 1 के बीच में, ठीक है ना। सिमिलरली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू अपने को पता है हाफ से लेके यहाँ पर 0 है, तो अब माइनस हाफ कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस हाफ हो जाएगा और यहाँ पर हाफ माइनस हाफ 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या पता है, देखिए हम लोग को यहाँ पर पता है कि ये वाला जो इनपुट है ये हाफ से 1 है, तो इनपुट अगर हाफ से 1 है उसका बॉक्स अगर हम लोग लेते हैं तो 0 आता है, तो ये आता है साइन इन्वर्स ऑफ 0। इंस्टेंटली यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अपना इनपुट का वैल्यू 0 से छोटा है, माइनस हाफ से बड़ा है, तो 0 से छोटा माइनस हाफ से बड़ा, तो इसका बॉक्स लेने से -1 आएगा। तो साइन 0 पे क्या होता है, साइन इन्वर्स 0 पे 0 और कॉस इन्वर्स ऑफ -1 ये पाई होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया पाई। तो जब हम लोग केस 1 को कंसीडर किए कि अपना इंटरवल 0 से हाफ ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर का, तो ये पूरा फंक्शंस का वैल्यू जो है पाई आ जाता है, ठीक है ना। और एक इंटरवल कंसीडर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर केस 2 ले लेते हैं। तो केस 2 पे करना क्या है कि अभी हाफ लेसर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं और लेसर देन 3/2 लेते हैं। इस रेंज के अंदर अब हमको फंक्शंस का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो एक ही तरीके से है कि एक्स स्क्वायर प्लस हाफ का वैल्यू देखते क्या है, 3/2 + 2, ये 2 से छोटा हो जाएगा और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का वैल्यू देख लेते कितना होता है। तो आप यहाँ पर हाफ से हाफ माइनस कर दो 0 और 3/2 से हाफ को माइनस कर दो तो यहाँ पर 1 होता है। अब फंक्शंस का वैल्यू ले लेते हैं। एफ एक्स अपने पास क्या है, साइन इन्वर्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से लेके 2 के बीच में। तो 2 से छोटा 1 या 1 के समान, तो इसका जो अगर हम लोग बॉक्स ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। कॉस इन्वर्स ऑफ 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो आंसर 0 आता है। साइन इन्वर्स 1 हम लोग को 90 डिग्री देता है, कॉस इन्वर्स 0 भी 90 देता है, तो आंसर क्या आ गया पाई। तो ओवरऑल पूरा इंटरवल में हम लोग को फंक्शंस का एक ही वैल्यू मिल रहा है, वो है पाई। तो यू कैन से दैट रेंज ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू पाई। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आया है। इसी के साथ मैं आपको एक सिमिलर टाइप का सम्स होमवर्क देना चाहता हूँ, आप लोग इसको ज़रूर करें। एफ एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ले लेते हैं हाफ और यहाँ पर एक माइनस डाल देते हैं, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ। ये जो फंक्शन है इसका आपको पहले डोमेन कैलकुलेट बताना है, डोमेन क्या होगा, दूसरा आपको कैलकुलेट करना है इसका रेंज क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आंसर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब